बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं दो किस्म की चाय जो सबके पसंदीदा है। एक तो शीर चाय है जो कश्मीरी चाय के नाम से भी जानी जाती है और दूसरी नमकीन चाय है जो बल्तिस्तान के लोग बड़े शौक से पीते हैं और उनके पसंदीदा चाय है। तो शुरू करते हैं। पहले हम पानी लेंगे। आधी देगची मैंने पानी लिए है और कोशिश करें ये चाय जब बनाएं आप स्टील के देगची में बनाएं। तो ये मैंने सब्ज़ चाय की पत्ती ली है जो 3 खाने के चम्मच भर के है। तो सब्ज़ चाय की पत्ती आप अच्छी वाली लेंगे, जितनी अच्छी लेंगे उतना अच्छा कलर आएगा। मैंने आपको दिखाया है कि पत्ती मेरे पास किस किस्म की है। तो पानी उबलने के बाद मैंने इसमें ये पत्ती डाल दी है और पत्ती डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगी, मतलब उबाल आने तक वेट करूंगी। जब चाय में उबाल आ जाए तो इसमें मैं सोडा डालूंगी। सोडा मैं 1 चुटकी ले रही हूँ। अगर आपके यहाँ चाय जल्दी पक जाती है, ग्रीन पत्ती जो है उसका रंग अच्छा सा निकल आ जाता है बगैर सोडे के, तो आप मत सोडा डालें। कुछ जगहों पे जल्दी कलर आ जाता है पकने के बाद और कुछ जगहों पे नहीं आता, तो वो अपने हिसाब से कीजिएगा। हमारे इधर नहीं आता है, सोडा डालना पड़ता है, तो मैंने सोडा डाल दिया है। ये देखें तकरीबन आधा घंटा मैंने सोडा डालने के बाद दरमियानी आंच पे इसको पकने दिया और आधे घंटे बाद इस तरह का रिजल्ट आया। कितना खूबसूरत कलर पिंक सा आया हुआ है जो मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद हमने इसको निकालना है और एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेलना है, थोड़ा सा ऊंचा करके। जितना ऊंचा करके इस तरह आप करेंगे तो आपका चाय का कलर और निखर जाएगा और पिंक हो जाएगा। कलर आपने नहीं डालना पत्ती के, अपने तरीके से कलर निकालेंगे तो चाय का टेस्ट भी अच्छा होगा। बाज़ लोग कलर डाल देते हैं तो कलर से चाय का कलर तो अच्छा हो जाता है लेकिन चाय का टेस्ट अच्छा नहीं होता। ये 4 से 5 दफ़ा मैं करूँगी। आप देख रहे होंगे जितना मैं इसको फेंट रही हूँ उतना ही चाय का कलर मज़ीद पिंक होता जा रहा है। झाग आपको नज़र आ रही होगी, ये झाग बताती है कि चाय का कलर कैसा हो गया। बहुत ज़्यादा भी नहीं फेंटना, अगर आप ज़्यादा फेंटेंगे तो चाय का कलर पिंक से ब्लैक में चला जाएगा। तो 5 से 6 दफ़ा करेंगे, बस निशानी ये है कि ऊपर झाग पिंक आना शुरू हो जाएगी और जब मैं फेंट रही हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि चाय का कलर किस कदर खूबसूरत और पिंक कलर है। तो इतना काफ़ी है। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी, ठंडा पानी, नॉर्मल नलके का लें। जितना आपने पानी डालना है उतना डालें। मैंने 1 कप डाला है, ज़्यादा मैं नहीं डाल रही। अब इसको मैं एक साइड पे करके इसमें से पत्ती को छानूँगी। तो पत्ती को हम छन्नी के मदद से छानते हैं और सारी पत्ती चाय से अलग कर देते हैं। छानने के बाद मैंने क्योंकि 2 चाय बनानी है तो आपने अगर शीरी चाय या नमकीन चाय दोनों में से एक बनानी है तो इसी को आप चूल्हे पे चढ़ा दें। लेकिन क्योंकि मैं 2 किस्म की चाय बना रही हूँ और इसी से बनेगा तो मैं इसका 2 पार्ट में करूँगी। पहले मैं इसमें दूध डाल देती हूँ क्योंकि यहाँ तक इन दोनों चाय का सेम प्रोसीजर है। देखें दूध मैंने 2 कप डाला है, इतने में काफ़ी है। अगर आपको लगे आपको दूध की और ज़रूरत है या दूध ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से करें। कलर जितना आपको चाहिए उस कलर के हिसाब से आप दूध डालेंगे। मैंने 2 कप डाला है, बड़े 2 कप काफ़ी हो गए हैं। अब मैं इनको 2 पार्ट में कर दूँगी। मैंने हाफ़ कर दिया और हाफ़ में मैं नमकीन चाय बनाऊँगी, बल्तिस्तान वालों की पसंदीदा चाय। तो और भी बहुत इलाकों में पिया जाता है लेकिन ये स्पेशल बल्तिस्तान का है। मैंने इसमें नमक 1 चाय का चमचा डाला है। नमक आप अपने हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे, कम ज़्यादा जो भी आपको जैसा पसंद है। और उसके साथ 1 चम्मच मक्खन डाला है। वहाँ स्पेशली देसी घी डाला जाता है। ये आपकी अपनी चॉइस है, मक्खन डालें या देसी घी डालें या फिर मलाई डालें। अगर मलाई डालनी है तो 1 खाने का चम्मच मलाई काफ़ी है। फिर चाय को अच्छे से मिक्स करें और चाय को उबाल आने तक छोड़ दें। जब चाय उबल जाए तो आपकी चाय रेडी है। अब हम दूसरी चाय की तरफ बढ़ते हैं जो है कश्मीरी चाय, जिसे शीर चाय भी कहा जाता है। तो उसके लिए मैंने जो चाय अलग कर दी थी आधी, वो मैंने ली है। उसके अंदर मैंने सबसे पहले इलायची डाली है, 3 से 4 अदद इलायची कूट के डाल दी है। उसके बाद चीनी डालेंगे। चीनी में 3 खाने का चम्मच भर के ले रही हूँ, कम ज़्यादा आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे, चीनी और इलायची और चाय को अच्छे से मिक्स होने देंगे और इसको पकने देंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। जब चाय में उबाल आ जाए तो मतलब आपकी चाय रेडी है। कुछ लोग इसमें नमक भी पसंद करते हैं, चीनी के साथ थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अगर आपको नमक पसंद है तो आप 1 चुटकी नमक डाल सकते हैं। मैं नमक नहीं डाल रही हूँ। तो ये देखिए उबाल आ गई है और चाय तैयार है। अब देखिए मैंने निकाल दिया दोनों को एक-एक कप में। शीरी चाय को कप में डाल दिया है और नमकीन चाय को
जैसे स्कर्दू वाले इस्तेमाल करते हैं गोल प्याले में, उसी तरह मैंने गोल प्याले में डाल दिया है। और शीर चाय के ऊपर मैं मलाई डाल रही हूँ 1 चाय का चमचा, और उसके ऊपर थोड़े से बादाम पिस्ता कूट के डाल रही हूँ, जिस तरह से लोग सर्व करते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, वरना मत डालें। और ये नमकीन चाय आप देख सकते हैं, इसमें मैंने चम्मच डाल के देखा, ऊपर देखिए मक्खन तैर रहा है, और मलाई वाला चमचा मैंने डाला है तो थोड़ी सी मलाई भी नज़र आ रही है। अगर आप चाहें तो मलाई भी डाल सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। वहाँ के इलाके के लोग इसके अंदर रोटी या उनकी अपनी जो मोटी रोटी होती है उसको तोड़ के डाल के खाते हैं। आपको जैसे पसंद है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली ये दोनों चाय सर्दियों के लिए बेस्ट रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।